बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, let P be the point on x-axis with x coordinate A and Q be the point on y-axis with y coordinate B as given below. Find the distance between P and Q. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आ जाना है ग्राफ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट मींस के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर अगर देखूं तो ये हमारे पास जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसी भी जगह पे अगर कोई पॉइंट लगाऊं तो उस पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मौजूद हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वो कहता है कि P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट A, ठीक है। तो यहाँ तक पहले हम बात को अंडरस्टैंड करते हैं। P जो है वो पॉइंट है किस पे ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट A के तौर पे, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर वो कह रहा है कि P एक पॉइंट है, ठीक है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर P एक पॉइंट है, ठीक है। और P जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट मीन्स के हर जगह पे दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। जैसे कि हम यूनिट 8 में ऑर्डर पेयर पढ़ते थे तो एक एक्स की वैल्यू होती थी, एक वाई की। तो वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है, ठीक है, ठीक है। बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमने कह लिया कि ये एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर P। तो इस पॉइंट के ऊपर वो कहता है P जो है ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट, P जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ठीक है। और उस एक्स कोऑर्डिनेट को उसने A का नाम दिया है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू A है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर भी उसने हमें जो A है उसकी वैल्यू दी हुई है और वो है 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इस केस में देखें तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास इस y की वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी y की वैल्यू मौजूद नहीं है। यानी इस एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमें इस ग्राफ की मदद से देखना है कि कौन सी है। तो ग्राफ के ऊपर हम देखें तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी इस जगह पर 0 होती है, फिर ऊपर 1 और 2 3 इस तरह से, और नीचे को माइनस वाली होती है, -1 -2 -3 इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो कह रहा है कि जो y की वैल्यू है वो फिर यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी वो मौजूद नहीं है। उसने उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो उसने सिर्फ x कोऑर्डिनेट पर उसने पॉइंट दिया है वो A है और A की वैल्यू उसने दे दी है, जबकि x एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास y की वैल्यू होती है वो 0 की होती है। ये हमें याद रखना है। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट P है बेसिकली वो इन दो पर मुश्तमिल है, किन दो पर, 9,0 पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे P इज़, जो P है वो क्या है, P इज़ 9,0, ठीक है। और ये बात हमें कैसे पता चली है, ये बात हमें इस ग्राफ से पता चली है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर उसने कहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट A है और A की वैल्यू उसने जस्ट हमें दी है, ठीक है। और y की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर 0 होती है, तो इसलिए हमने y की वैल्यू यहाँ 0 लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंड Q की, ठीक है, एंड Q इज़, ठीक है। अब Q की बात कर लेते हैं। तो आगे देखें वो कहते हैं एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो जो Q है वो y एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा y एक्सिस है। हम कह लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट Q है इस जगह पे, ठीक है। उसने कहा है कि जो Q है वो कहाँ पे है, y एक्सिस के ऊपर है विद y कोऑर्डिनेट B, और यहाँ पे उसने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है। जैसे कि हमने बात डिस्कस की कि हर जगह पे x और y कोऑर्डिनेट होते हैं। अब उसने कहा है कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है y वो B है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट B, y की जगह हमने क्या लिख दिया, B, और क्वेश्चन के उसने अंदर उसने B की वैल्यू भी दे रखी है और वो है 7, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 7, ठीक है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, उसने कहा है कि y एक्सिस
जो है वो हमारा क्यू एक्सिस क्यू पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी है और बी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी है तो वो हमने 7 लिख दी। अब हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस जगह पे, जिस जगह पे क्यू है, इसी जगह पर हमारा जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पे ये 0 है। अगर आपने यूनिट 8 को अच्छे से समझ रखा है तो उसके अंदर हमने कितने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किए थे जिसके अंदर हमारा x 0 आता था, तो उसको हम इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते थे, ठीक है। यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 0 है, इधर -1, इधर -2, इधर को y की x की पॉजिटिव वैल्यू। तो इस लाइन के ऊपर यानी y एक्सिस के ऊपर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या है हमारे पास सेकंड जो क्यू पॉइंट है वो फिर क्या हुआ, 0 और 7, ठीक है, 0,7, ठीक है। तो इन सिंपली अगर हम ये बात अंडरस्टैंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो x कोऑर्डिनेट A था और उसकी वैल्यू 9 है, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू जो है वो 0 हमने ले ली और q जो है वो हमारा पॉइंट B के ऊपर यानी y एक्सिस की वैल्यू उसने यहाँ पे हमें दी थी वो 7 और x एक्सिस जो है वो y के ऊपर 0 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो a की वैल्यू है ये हमारे P के लिए है और ये जो B की वैल्यू है ये Q के लिए है। तो इस A की वैल्यू से हमने P पॉइंट लिखना है, ठीक है, और हमारी पहली वैल्यू जो है वो इसकी मदद से आ जानी है और दूसरी वैल्यू हमने 0 लेनी है। और ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इससे हमने जो है वो y की वैल्यू लेनी है और x की वैल्यू 0 लेनी है। यूँ ये क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह बन गया है। इसमें भी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, एक P पॉइंट जो कि 9,0 है, ठीक है, जबकि दूसरा पॉइंट Q है और वो है हमारे पास 0,7, ठीक है। और उसने हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे पहले डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें P और Q के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ और इसका √, और अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया था, हमारे पास ये x और y वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जो पहला हमारे पास पॉइंट होता है उसमें पहली वैल्यू x1 और y1 की होती है और जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें x2 y2 की वैल्यूज़ होती हैं। अब इनको पुट कर लेते हैं। x2 की प्लेस पे हमारे पास क्या है, 0, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस x1, तो x1 की प्लेस पे क्या है 9, तो यहाँ पे आ गया 9 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, प्लस y2 है तो y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 है तो y1 क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 - 9 -9 हो जाएगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस 7 - 0 7 हो जाएगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया √, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो -9 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 9 9 = 81, प्लस 7 का स्क्वायर लिया तो आ गया 49 और इसके ऊपर आ गया √। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 81 + 49, ठीक है। तो 9 और 1 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 8 और 4 12 और 1 13। तो इस तरह से हमारे पास P और Q के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, √130, और यही हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। पार्ट की जानब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है A = 2 एंड B = 3। तो अगेन उसी बात को रिपीट कर देता हूँ, जो A है वो हमारा P पॉइंट के ऊपर है यानी x एक्सिस पर P है और P के लिए उसने A दिया है और A हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y होता है और y यहाँ पे उसने जो है वो नहीं दिया हुआ। तो इस लाइन के ऊपर जो y की वैल्यू होती है x एक्सिस के ऊपर वो 0 होती है। तो इस तरह हमारे पास जो P पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2,0। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P इज़ 2,0 एंड जो Q है उसके बारे में उसने कहा है कि Q जो है वो y एक्सिस के ऊपर है, ये हमारा y एक्सिस होता है और इसके ऊपर उसने कहा है कि Q है और Q जो है वो उसने कहा है कि Q y कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट को उसने B का नाम दिया है और B की वैल्यू उसने 3 दी है। अब इस लाइन के ऊपर जिस लाइन के ऊपर हमारा Q पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर है,
इस लाइन के ऊपर जो x की वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है, तो यहाँ उसने x की वैल्यू नहीं दी, तो इस लाइन के ऊपर जो x एक्सिस की वैल्यू है वो 0 है, तो लिहाजा जो हमारा Q पॉइंट है वो 0,3 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो P है वो आ गया 2,0 और जो Q है वो हमारे पास आ गया 0,3। तो अब इन दोनों के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस D जो है वो हमारे पास इक्वल होता है √x2 - x1 और इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर लेते हैं, हमें P और Q के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ इज़ इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है ये x1 और पहले पेयर के अंदर जो सेकंड वैल्यू होती है वो y1 की होती है, यानी xy और xy, ये x1 होता है ये x2, ये y1 होता है ये y2। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1, तो x1 क्या है 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 हमारे पास क्या है 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो 0 - 2 है, तो 0 - 2 -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस है 3 - 0, 3 - 0 3 हो गया, इसका स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लिया है वो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 में 9 ऐड कर दें तो वो हमारे पास आ जाएगा 13। तो इस तरह से P और Q का जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या आ गया है √13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A इज़ इक्वल है -8 और B इज़ इक्वल है 6 के। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग P जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है और ये जो हमारे पास A की वैल्यू दी हुई है ये x एक्सिस की दी हुई है और जो कि है -8, जबकि इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस के इस पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। एंड जो Q पॉइंट है वो हमारा y एक्सिस के ऊपर है और y एक्सिस जो है वो y कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू जो है वो b है, तो ये y एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, इस Q पॉइंट पर। ठीक है, और ये y एक्सिस की वैल्यू 6 है और इस y एक्सिस की वैल्यू 6 के ऊपर जो x की वैल्यू है x वो 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो दो पॉइंट हैं P वो आ गया, एक पॉइंट P आ गया -8,0 और Q है हमारे पास जो है वो 0,6। अब इन दोनों के बिटवीन में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके लिए हम पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस D इक्वल है x2 - x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो P और Q के बिटवीन में करना है। यहाँ पे P Q का डिस्टेंस लिख लेंगे √x2, तो हमारे पास बेसिकली ये x और y, ये भी x और y होता है और जो पहला हमारे पास पेयर होता है उसमें x भी 1 y भी 1 और दूसरे में x भी 2 y भी 2 होता है। तो x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है -8। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 6 और फिर माइनस y1, तो y1 क्या है 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 0 और माइनस माइनस प्लस 8 आ गया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस 6 - 0 क्या आ गया 6 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें 0 + 8 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा और इस सारे के ऊपर आ गया अंडर रूट। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा प्लस 36 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 64 और 36 को, तो 6 और 4 10, तो 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 6 और 3 9 और 1 10। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया 100 और इसके ऊपर अंडर रूट, तो 100 का अंडर रूट लें तो वो किसके इक्वल आता है 10 के। तो इस तरह इन दो A -8 और B 6 के अकॉर्डिंग
पी और क्यू के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया 10 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू -2 एंड b इज़ इक्वल टू -3। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो बेसिकली p पॉइंट के लिए है, और ये जो a की वैल्यू है ये x कोऑर्डिनेट की है, यानी x एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए p इज़ जो p पॉइंट है उसमें x एक्सिस की वैल्यू -2 दी गई है, जबकि y की वैल्यू इस जगह पे 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे y के लिए। ठीक है, x और y होता है, हर एक पॉइंट के बिटवीन में डिस्टेंस x और y में लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे y 0 है। जबकि एंड q इज़, और q जो है वो y एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, और जबकि ये जो b की वैल्यू है ये y एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, तो ये y एक्सिस के लिए यहाँ पे -3 आ गया, और इस y एक्सिस की वैल्यू -3 की जगह पे x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो उसके लिए 0 आ गया। तो यूँ हमारे पास 2 पॉइंट आए, -2, 0। ठीक है, एंड q जो है वो हमारे पास आ गया 0, -3। तो अब अगेन उसी तरह हम डिस्टेंस d का फार्मूला लिख लेते हैं, और वो हमारे पास इक्वल है √x2 - x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। तो अब इनके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इन तमाम की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हम p और q के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो p q डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा √x2। तो x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1, तो x1 क्या है -2, तो यहाँ पे हम लिख दिया -2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है -3, तो यहाँ पे आ गया -3 माइनस y1, तो y1 क्या है 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया और इसके होल के ऊपर स्क्वायर प्लस -3 - 0 -3 हो जाएगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर और इस सारे के ऊपर आ गया √। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 0 + 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो आ गया 9 और इसके ऊपर √, और 2 का स्क्वायर लिया तो आएगा 4 + 9 और 4 में 9 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 13 और इसके ऊपर आ गया √। तो यूँ इस a -2 और b -3 के अकॉर्डिंग जो p और q के बिटवीन में डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल आ गया √13 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास a इज़ इक्वल टू √2 और b इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो p पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है और x एक्सिस को उसने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a के तौर पे लिया है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट के तौर पे जो a को लिया है ये बेसिकली हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू है और वो है हमारे पास √2, और इस जगह पर जो y की वैल्यू है इस a के अकॉर्डिंग हमारे पास जो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, एंड q जो है वो हमारे पास q ऑन y एक्सिस के ऊपर है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ठीक है, और वो है 1, और इस जगह पर जहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, x एक्सिस की वैल्यू यानी x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वो 0 है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास p जो पॉइंट है वो आ गया √2, 0 एंड जो q पॉइंट है वो हमारे पास आ गया 0, 1। तो अब हमें डिस्टेंस d का फार्मूला लिखना है यहाँ पे, और वो हमारे पास इक्वल है √x2 - x1 इसके माड का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके माड का स्क्वायर। तो हम जो है वो p और q के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p q का डिस्टेंस और ये इक्वल है, अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे x2, तो ये बेसिकली हमारे पास xy होता है, ये भी xy, और पहला हमारे पास पॉइंट होता है ये 1, 1 होता है और दूसरा पॉइंट 2, 2 होता है। ठीक है, तो x2 हमारे पास क्या है 0 माइनस x1 क्या है √2 और इसके ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हमारे पास क्या है 1, फिर माइनस आ गया, फिर y1, तो y1 क्या है 0 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो 0 माइनस √2 करेंगे तो माइनस √2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस 1 - 0 क्या आ गया 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आ गया √।
यहाँ पे देखिए हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है और रिमेनिंग क्या रह गया √2 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा और इसके होल के ऊपर आ गया √। अब ये देखिए ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 2 + 1 और इसके ऊपर ये वाला √, ठीक है, और 2 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस तरह से हमारे पास जो पी क्यू के बिटवीन में डिस्टेंस है वो आ गया √3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है a = -9, b = -4। तो जैसा कि स्टार्ट से हम ग्राफ में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो हमारे पास पी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो पहली वैल्यू a दी हुई है वो हमारी एक्स एक्सिस की है, ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू एक्स एक्सिस की है, जबकि इस जगह पर y की वैल्यू जो है वो 0 है, जबकि सेकंड पॉइंट जो है वो q है और q पॉइंट के लिए उसने b की वैल्यू दे रखी है y कोऑर्डिनेट की और इस जगह पर x एक्सिस की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इट मीन्स के जो पॉइंट p है p इज़ वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x एक्सिस की वैल्यू है और इस जगह पर y एक्सिस की वैल्यू 0 है एंड q इज़, और ये जो b पॉइंट है ये y कोऑर्डिनेट के ऊपर है तो ये y एक्सिस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -4 और इस जगह पर x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो यूँ हमारे पास p जो है वो आ गया -9 और 0 और जो q है वो हमारे पास आ गया 0, -4, ठीक है। तो अब डिस्टेंस d का फार्मूला लगा लेंगे और डिस्टेंस d इक्वल है x2 - x1 और इसके मार्ट का स्क्वायर प्लस y2 - y1 और इसके मार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इन तमाम की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये जो हमारे पास पहला पॉइंट होता है ये x और y x1 y1 होता है और ये जो सेकंड पॉइंट होता है ये x2 y2 के होते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हम p और q के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो p q का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा x2, तो x2 क्या है 0 माइनस x1, तो x1 क्या है -9, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखेंगे और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस y2, तो y2 क्या है -4, फिर क्या है माइनस, फिर है y1, तो y1 क्या है 0 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस प्लस 9 हो गया और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस -4 - 0 -4 हो जाएगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर और इसके होल के ऊपर आ गया √। अब 0 में 9 ऐड कर देंगे तो 0 + 9 हमारे पास 9 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 * 81 हो जाता है, प्लस आ गया 16 और इसके ऊपर आ गया √। अब 81 में हम जो है वो 16 ऐड कर देंगे, 81 + 16, 6 और 1 7, 8 और 1 9, तो यूँ हमारे पास जो फाइनली पी क्यू का डिस्टेंस है वो इक्वल आ गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू √97।